फनटेल स्टूडियो प्रस्तुत एक और नई डरावनी कहानी। काफी रात हो गई थी, आसमान बादलों से घिरा हुआ था, हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। शेखर हर रोज की तरह अपनी टैक्सी लेकर सवारी छोड़ने के लिए जा रहा था। शहर से कुछ दूर एक बंगले के पास उसकी टैक्सी रुक गई। सवारी उतारकर वो दोबारा अपनी टैक्सी लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। तकरीबन 1:30 बजे होंगे। शहर काफी दूर भी था। तभी नदी के ऊपर बने पुल पर एक लड़की अपने भारी भरकम सूटकेस के साथ कुछ कर रही थी। उठा रही थी या घसीट कर लेके जाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं। उसे देखकर शेखर ने टैक्सी रोकते हुए कहा, हेलो मैडम, कहाँ जाना है आपको? जी गैलेक्सी अपार्टमेंट चलेंगे। उस लड़की ने पता बताया। वो अपना ट्रैवल बैग उठाकर टैक्सी में रखने की कोशिश कर रही थी, पर काफी भारी होने के कारण उसे परेशानी हो रही थी। रुकिए मैडम, मैं रख देता हूँ। इतना कहकर शेखर टैक्सी से उतरा और बैग उठाने लगा। बैग सच में काफी भारी था। बैग को टैक्सी की पिछली डिक्की में रखकर शेखर ने मजाक में कहा, अरे मैडम, सारा सामान एक ही बैग में रखने के बजाय एक और बैग में रख लिया होता तो आपको परेशानी नहीं होती, और मुझे भी सच में। और हंसकर वो अपनी सीट पर बैठ गया। वो लड़की भी पिछली सीट पर बैठ गई। शेखर टैक्सी शुरू करके चलाने लगा और इस तरह उनका सफर हुआ शुरू। मैडम, इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं आप? वैसे मतलब कहीं घूमने गई थी क्या? घूमने नहीं गई थी, बल्कि आई हूँ नौकरी की तलाश में। मतलब आप यहाँ की नहीं हैं? जी नहीं। कोई बात नहीं। वैसे इस शहर में आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त है? हाँ, एक दोस्त है। मतलब था नहीं, है। था है मतलब आप कहना क्या चाहती हो? क्या आपका उसके साथ झगड़ा हो गया था, या दोस्ती थी पर अब आपको उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी? मतलब धोखा दिया क्या उसने? शेखर की बात सुनकर वो लड़की हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा ही समझो, पर मुझे धोखा देने वालों को मैं नहीं छोड़ती। उस लड़की की बातें सुनकर शेखर ने पूछा, काफी गुस्से वाली लगती है आप। वैसे धोखा देने वाले के साथ करती क्या है? मैं जब 8 साल की छोटी बच्ची थी तब बाकी बच्चों की तरह मुझे भी अंधेरे से काफी डर लगता था। हम सब बच्चे मिलकर आस पड़ोस के पेड़ की इमलियां और आम तोड़ने जाते थे। काफी मजा आता था। ऐसे ही एक दिन मेरे पड़ोस वाले लड़के ने धोखे से मुझे एक खाली बंगले के अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। मैं काफी डर गई थी। मैं खूब रोई, चीखती रही, पर वो मुझे बंद करके जा चुका था। मैं किसी तरह से बाहर निकली, पर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। उसकी बात सुनकर शेखर हंसकर बोला, लड़का थोड़ा शरारती था क्या? बचपन होता ही ऐसा है, मजाक मस्ती से भरा। क्या आज भी आपकी उसके साथ दोस्ती है? नहीं। इतनी भी क्या नाराजगी? बचपन समझकर भूल जाइए और दोबारा दोस्ती कर लीजिए उससे। अब उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक दिन स्कूल बस से घर आते वक्त मैंने उसे दरवाजे से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसकी बात सुनकर शेखर थोड़ा नाराज हो गया। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अगर वो लड़का किसी गाड़ी के नीचे आ जाता तो? शेखर की बात सुनकर वो लड़की गुस्सैल आवाज में बोली, सही कहा, उसी में वो लड़का मार आ गया। इतना कहकर वो ठहाका मारकर हंसने लगी, और उसकी अजीब बात को सुनकर शेखर का दिल घबरा गया था और उसे गुस्सा भी आने लगा। अब एक अजीब गंभीर सा माहौल बन गया था। शेखर बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी चला रहा था, तो वो लड़की सामने वाले आईने से लगातार शेखर को घूरी जा रही थी। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? सन्नाटे को चीरती हुई उस लड़की की आवाज को सुनकर शेखर हड़बड़ा गया। डर? किस बात का डर? भला मैं क्यों डरने लगा? उस लड़की की वो बातें सुनकर शेखर चुप रहा। शेखर की खामोशी को देखकर दोबारा उसने कहा, सही कहा ना मैंने? तुम यही सोच रहे हो ना? रात के 2 बजने को है, काली रात, सुनसान सड़क, आसपास ना कोई मदद करने के लिए आने वाला, और ऐसे में एक अकेली कमजोर लड़की तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी? शेखर खामोश रहा। वो बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। इसकी खामोशी देखकर उस लड़की ने आईने में शेखर की तरफ देखते हुए कहा, उसे भी यही लगा था। ना चाहते हुए भी शेखर ने उससे पूछा, उसे किसे? इतना कहकर वो धीरे से मुस्कुराई और चुप होकर टैक्सी की आधी खुली खिड़की से बाहर रात के अंधेरे में डूबे उस सुनसान इलाके को देखने लगी। टैक्सी के अंदर लगे हुए शीशे में उस लड़की को देखते हुए शेखर सोचने लगा, मुझे तो ये लड़की पागल लगती है। अपने दोस्त का किया क्या होगा इसने? मार डाला होगा। इतनी भारी सूटकेस में आखिर ये लेकर क्या जा रही है? कहीं अपने दोस्त को मारकर उसकी लाश तो नहीं लेकर जा रही? ओह, अब समझ में आया। ये नदी के पुल पर उस भारी भरकम बैग को नीचे फेंकने के लिए खड़ी थी, और गलती से मेरी नजर पड़ी, उसका प्लान चेंज हो गया। दिल तो कर रहा है इसे सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाऊं, पर ये तो शातिर लग रही है। कहीं उस दोस्त के खून का इल्जाम मुझ पर ना लगा दे। नहीं, चुप रहता हूँ। शेखर का परेशान चेहरा देखकर वो बोली, कुछ परेशान लग रहे हो, पर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर वो उस आईने से शेखर को ताड़ने लगी। चलो, मेरी अपार्टमेंट आ गई, यहाँ से आगे वाले गेट से अंदर लो।
उस लड़की की आवाज को सुनकर शेखर होश में आ गया। सामने एक अपार्टमेंट था। थोड़ा पुराना होने के बावजूद कुछ कुछ कमरों में ही लोग रह रहे थे। गेट पर कोई वॉचमैन नहीं था और गेट भी आधा टूटा हुआ था। शेखर ने टैक्सी रोकी। वो लड़की नीचे उतरी और पीछे डिक्की खोलकर अपना वो भारी भरकम बैग निकालने लगी, पर कहाँ, उसके बस की बात थोड़ी थी उसे उठाने की। ना चाहते हुए भी शेखर ने उसके बैग को डिक्की से निकालकर जमीन पर पटक दिया। अरे क्या कर रहे हो, जरा धीरे रखो। अरे आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे बैग के अंदर सामान नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान हो। इतना कहकर शेखर अजीब सा मुस्कुराया। शेखर की तरफ थोड़ा नाराज होकर देखा और बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मदद करेंगे? उस लड़की ने बड़ी सरलता से मोबाइल मांगा। अब ना चाहते हुए भी शेखर ने उसे मोबाइल दिया और टैक्सी में बैठ गया। कुछ कदम दूर जाकर पता नहीं वो किसके साथ बात कर रही थी। बात खत्म हो गई और वो चलते चलते शेखर के पास आ गई। जी कहिए। मेरे रूममेट फोन नहीं उठा रहे और इतना भारी बैग में तीसरी मंजिल तक नहीं ले जा सकती। कोई और चारा शेखर के पास नहीं था। वो भारी भरकम बैग लेकर शेखर एक एक मंजिला तय करके तीसरे मंजिल तक पहुंचा। वो लड़की एक कमरे के पास रुक गई। शेखर भी बैग दरवाजे के पास रखकर कुछ दूर खड़ा हो गया। उस लड़की ने बैल बजाई। तभी शेखर ने देखा कि सीढ़ियां चढ़ते हुए एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल उसकी तरफ आ रहे हैं। शेखर अब पूरी तरह से उस लड़की के जाल में फंस चुका था। पुलिस को आता देखकर दरवाजे के पास खड़ी वो लड़की मन ही मन मुस्कुरा रही थी। पुलिस वाले ने शेखर के पास आकर कहा, चलो दीवार के पास खड़े हो जाओ। शेखर इतना डर गया था कि उसके हाथ पैर जम गए थे। सिर्फ एक पल में उसका बदन पसीना पसीना हो गया था। एक कांस्टेबल ने बैग की चैन खोली तो अंदर का नजारा देखकर इंस्पेक्टर ने अपने सिर से टोपी निकालकर हाथ में ले ली। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। एक 25 साल का लड़का दरवाजे के अंदर खड़ा था। उसे देखते ही पुलिस ने कहा, अब लाश भी मिल गई है, अब थाने चलकर बताओ कि अपने दोस्त को कैसे और क्यों मारा तुमने। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर शेखर ने डरी सहमी नजरों से उस खुले बैग को देखा तो उसमें उसी लड़की की लाश थी जिसे वो यहाँ तक लेकर आया था। उसने आसपास देखा तो वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। तब इंस्पेक्टर ने शेखर से कहा, पुलिस की मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज हम इस कातिल को पकड़ पाए हैं। इस पर हमें 4 लड़कियों की हत्या करने का शक था और उन लड़कियों की लाशें इसने गायब कर रखी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से पहली बार लाश पुलिस के हाथ लग गई है। तुम्हारा फोन आते ही हम झट से निकले और हाँ, तुम्हें कोई परेशानी हमारी तरफ से नहीं होगी। तब शेखर को याद आया कि उस लड़की ने उसके मोबाइल से अपने रूममेट को नहीं बल्कि पुलिस को फोन किया था, वो भी शेखर की आवाज में। शेखर की तब जान में जान आ गई थी। पुलिस उस मुजरिम को गाड़ी में डालकर ले गई। शेखर भी अपनी टैक्सी में बैठकर घर के लिए निकला। अब वो दोबारा उसी पुल से गुजरने लगा। डर के मारे कांप रहा था। तभी सामने वाले आईने में वो लड़की टैक्सी की पिछली सीट पर बैठी नजर आई और एक आवाज गूंज उठी, मदद के लिए शुक्रिया, वैसे किराया नहीं लोगे? और एक अजीब सी मुस्कुराहट रात के सन्नाटे में गूंजने लगी।